Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Chapter 8 Physics Class 11 चैप्टर का नाम है वेव्स और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेव्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Moving towards MCQ number 1. When wave goes from one medium to another medium, which one of the following characteristic of the wave remains constant? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ वेव ट्रेवल करती है तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कांस्टेंट रहती है? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है वो कांस्टेंट रहेगी। Reason क्या है जी? When a wave goes from one medium to another, the frequency of the wave remains constant. Now MCQ number 2. When a transverse wave is reflected from the boundary of a denser to the rarer medium, it undergoes a phase change of 0, pi by 2, ऑप्शन सी है पाई एंड डी है 2 पाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पाई। जब हमारी ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट करेगी बाउंड्री जो कि हमारे पास डेंसर मीडियम की बाउंड्री है और वो रिफ्लेक्ट करेगी टू अ रेयर मीडियम, तो जो फेज चेंज आएगा वो आएगा पाई। Reason के जी when a transverse wave is reflected from the boundary of a denser medium to the rarer medium, it undergoes a phase change of pi radians. Means जब pi radians का डिफ्लेक्शन आएगा या रिफ्लेक्शन आएगा तो हमारे पास एंगल कितना होगा 180 डिग्रीज। This is because of the inversion of the wave as it reflects off a boundary where the wave speed changes. ये किस वजह से होगा? वेव्स की इन्वर्जन की वजह से होगा। जब वो रिफ्लेक्ट करेगी बाउंड्री से तो हमारे पास वेव स्पीड क्या होगी? चेंज हो जाएगी। Now MCQ number 3. If the tension in the spring is doubled and its mass per unit length is reduced to half, then the speed of the transverse wave on it is. अगर हम टेंशन ऑफ स्ट्रिंग को डबल कर दें और जो मैस पर यूनिट लेंथ है उसको हाफ कर दें तो हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डबल्ड, हाफ, कांस्टेंट एंड 1/4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए डबल्ड। रीजन क्या है जी? जो हमारे पास वेलोसिटी या ट्रांसवर्स की वो दी जाती है स्क्वायर रूट ऑफ टी ओवर एम से, तो हमने क्या किया? टेंशन को डबल किया तो टी की जगह आ जाएगा 2t और मैस पर यूनिट लेंथ को हाफ किया तो m की जगह आ जाएगा m/2। तो 2t ओवर m/2 जो हमारे पास m/2 है उसका 2 जो है वो जो हमारे पास 2t है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 4t ओवर m। 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर m। तो t ओवर m जो है विद स्क्वायर रूट वो हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स वेव का, तो वहां पे आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय v। मींस के जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर t 2t ओवर m/2। देन जो ये वाला जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 4t ओवर m। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 तो 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ t ओवर m एंड सिंपली v is equal to 2 times of transverse wave speed. Now MCQ number 4. Which one of the following properties is not exhibited by the longitudinal waves? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो longitudinal waves से एग्जिबिट नहीं होती? रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी पोलराइजेशन। रीजन क्या है जी? पोलराइजेशन इज नॉट एग्जिबिटेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ कंप्रेशंस एंड रेफ्रैक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जो पोलराइजेशन है वो एग्जिबिट नहीं होती बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कंपोज होती हैं कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शंस के और वो हमारे पास आ रही होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपगेट करेंगी वहीं पे हमारे पास कंप्रेशन और रेफ्रैक्शंस बनते जाएंगे। एंड दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पोलराइजेशन डायरेक्शन लाइक ट्रांसवर्स वेव, और उनमें कोई स्पेसिफिक पोलराइजेशन डायरेक्शन नहीं होती जैसा कि ट्रांसवर्स वेव के केस में होता है। Now MCQ number 5. A sounding source and listener both are at rest relative to each other.
If wind blows from the listener towards the source, then which of the following will change? आप कह रहे हैं कि साउंड सोर्स और जो लिसनर है वो बोथ रेस्ट पोजीशन के ऊपर है रिलेटिव टू ईच अदर. अब अगर हवा चली है फ्रॉम द लिसनर टुवर्ड्स द सोर्स, तो हमारे पास इसमें से क्या चेंजिंग आएगी? नंबर ए है फ्रीक्वेंसी, बी है स्पीड, फेज एंड देन वेवलेंथ. नाउ करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, स्पीड. रीजन क्या है जी? when wind blows from the listener towards the source, the change will be in the speed of sound. जब हमारी wind blow करेगी from listener towards the source, तो हमारी change जो आएगा वो speed of sound के अंदर आएगा. Now MCQ number 6. Which one of the following factor has no effect on the speed of sound in a gas? इनमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट क्रिएट नहीं करते ऑन द स्पीड ऑफ साउंड? ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, प्रेशर. Now MCQ number 7. There is no net heat transfer of energy by particles of mediums in longitudinal waves, transverse waves, progressive waves, stationary. इसमें से कौन सी वेव्स हैं जिसमें नो ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ एनर्जी होता है? मतलब कि नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होता है वो नहीं होता. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, स्टेशनरी. Reason है जी, there is no net transfer of energy by particles of the medium in stationary waves. In stationary waves, the particles of the medium oscillate in place and do not carry energy along the direction of wave propagation. हमारे पास स्टेशनरी वेव्स में कोई नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं होता. स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है? पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करते हैं इन मीडियम एंड वो कोई अपने साथ एनर्जी को प्रोपगेट नहीं करते. Now MCQ number 8. Which one of the following could be the frequency of UV radiation? इनमें से कौन सी जो है वो फ्रीक्वेंसी हो सकती है UV रेडिएशन की? 1 into 10 raised to power 6 hertz. Option B है 1 into 10 raised to power 9 hertz. C है 1 into 10 raised to power 12 hertz. D है 1 into 10 raised to power 15 hertz. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन D, 1 into 10 raised to power 15 hertz. Now MCQ number 9. When a stationary wave is formed, then its frequency is. जब हमारे पास stationary wave formed होती है तो उसकी frequency क्या होती है? Same as that of the individual waves, twice that of the individual waves, half that of the individual waves, square root of 2 as that of individual waves. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन ए, सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स. जो इंडिविजुअल वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारे पास जो स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. When a stationary wave is formed, its frequency is the same as that of individual waves. A stationary wave is a superposition of two waves traveling in opposite direction, and it does not change the frequency of the individual wave that compose it. जो stationary waves होती है वो किस वजह से आती है? superposition of the two waves जो कि travel कर रही हूँ in opposite direction, और वो एक दूसरे पॉइंट आता है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और हमारे पास जो है वो वेव स्टेशनरी हो जाती है. तो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, लेकिन हमारे पास क्या है? जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कंपोज करेगी जो हमारे पास वेव्स आकर स्टेशनरी वेव्स को क्रिएट कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की इक्वल ही होगी. Now MCQ number 10. The fundamental frequency of a closed pipe is F. If both the ends are open, then its fundamental frequency will be. जो हमारे पास fundamental frequency है closed pipe की वो F है. अगर हम दोनों ends को open कर दे तो उसकी fundamental frequency क्या होगी? F, 0.5F, 2F and 4F. तो इसका correct question ऑप्शन C, 2F. रीजन क्या है जी? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज एफ. जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज पाइप की वो एफ है. अगर उसके दोनों एंड्स ओपन हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2f. व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन द पाइप कैन सपोर्ट द सेकंड हार्मोनिक व्हिच हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2f. अगर पाइप के दोनों एंड जो है वो ओपन है तो हमारा पाइप जो है वो सपोर्ट करेगा सेकंड हार्मोनिक को जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2f. नाउ एमसीक्यू नंबर 11. If the amplitude of the wave is doubled, then its intensity is. अगर एम्पलीट्यूड वेव का डबल हो जाए तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? डबल्ड, हाफ, क्वाड्रपल्ड, 1/4. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी, क्वाड्रपल्ड.
मीन्स कि जब हमने एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को डबल कर लिया तो इंटेंसिटी ऑफ वेव 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. If the amplitude of wave is doubled, then intensity is quadrupled. The intensity of the wave is proportional to the square of its amplitude. जो intensity है वो directly proportional है square of the amplitude of that particular wave. I is directly proportional to a square. तो अगर हमने amplitude को double कर दिया तो intensity जो वो 4 times increase हो जाएगी. 2a square is equivalent to 4 square, which is 4 times the original intensity. Now MCQ number 12. A sound source is moving towards a stationary listener with 1/10th of the speed of sound. The ratio of apparent to real frequency is जो sound source है वो move कर रही है towards stationary listener जिसकी speed है 1/10th of the speed of sound. तो ratio of apparent to real frequency क्या होगी 11/10, 11/10 का square, 9/10 का square and option D is 10/9. तो इसका correct option option D 10/9. रीजन क्या है जी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो होती है v मल्टीप्लाई बाय f ओवर v माइनस a. तो अब हमारे पास जो हमारे पास a है वो हमें दिया हुआ है तो ये हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय f ओवर v माइनस v ओवर 10. उसने हमें कहा हुआ है कि 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से जो है वो साउंड सोर्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर. तो हमने एक ही जगह लिख दिया v ओवर 10. तो ये जो f है हमारे पास उसको हम f प्राइम से डिवाइड कर देंगे f प्राइम डिवाइडेड बाय f. ठीक है बाकी इक्वेशन जो है वो सेम एज इट इज रहेगी. तो अब ये जो एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10v डिवाइडेड बाय 10v माइनस v एंड देन जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10v ओवर 9v. v से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी अपरेंट टू रियल फ्रीक्वेंसी की 10/9. यहाँ पे f प्राइम जो है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है और f जो है वो रियल फ्रीक्वेंसी है. Now that's all about the MCQs of chapter number 8. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.